क्वेश्चन नंबर 46 स्टार्ट करने से पहले बच्चों थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था? क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि NaCl एक्वस इसको वाटर के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है, और इसका अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमको एनोड पे क्लोरीन गैस मिलती थी, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। कैथोड पे हमको हाइड्रोजन मिलता था और नियर द कैथोड हमको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता था नियर द कैथोड, ठीक है, हमको क्या मिलता था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि क्लोर एल्कली प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, अगर क्लोरीन को आप मेन प्रोडक्ट अज्यूम कर रहे हो तो बाय प्रोडक्ट आप किसको अज्यूम कर सकते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद ये बात आपको पता चल गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दूसरी बात ये पता होनी चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या चीज? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल से चैप्टर पढ़ा है तब तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इसका जिक्र किया है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं। कुछ सब्सटेंस बच्चों ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन सब्सटेंस को अगर आप ऐसा खुला छोड़ दो, ठीक है, जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो हमने क्या किया, हमने अगर कोई हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है हमारे पास, हमने उसको ऐसा ओपनली छोड़ दिया तो ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से धीरे धीरे मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, इसका भी जिक्र हमने क्लास में किया है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में उन्होंने एब्जॉर्ब्स शब्द का यूज़ किया हुआ है। क्यों किया हुआ है मुझे नहीं पता, बट जैसा किया है तो मैंने वहाँ पे लिख दिया, बल्कि सही शब्द क्या होना चाहिए था? एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए सिंपली कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर आप ओपनली ऐसे छोड़ दें तो भाई आपको पता ना, यहाँ बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, तो ये वाटर के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है, यानी कि अट्रैक्ट कर लेते हैं, आप सिंपली इस तरीके से समझ लो, या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप समझ लो अभी के लिए क्लास 10th में, ठीक है। तो जब ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, अपने में, अब यहाँ पर देखिए ये ब्लू मार्कर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाटर के पार्टिकल्स बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा होने के बाद इनका नेचर कैसा हो जाता है? पहले तो ये सूखे थे, एकदम ड्राई थे, एकदम सूखा था पहले ये, अब ये कैसा हो जाएगा? अब ये चिपचिपा हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, जैसे कि आपने गम देखा होगा, ठीक है, या लेई आपने देखी ना, लेई, वैसे ये चिपचिपे हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वाटर के पार्टिकल्स यहाँ से आए एटमॉस्फेयर से, इन्होंने इसको एब्जॉर्ब कर लिया या एब्जॉर्ब कर लिया, जो भी आप कह सकते हो, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब इनका नेचर कैसा हो जाएगा? स्टिकी हो जाएंगे ये और चिपचिपे हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हर एक सब्सटेंस ऐसा नहीं करता है, बट जो सब्सटेंस ऐसा करता है उसको हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहते हैं। और जब हमने आपको पढ़ाया था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, तो उसमें हाइग्रोस्कोपिक की कैटेगरी में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको लिखवाया था, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है? सोडियम NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बाजार से थोड़ा सा खरीद लीजिए, उसको आप खुले में छोड़ दीजिए, ओपनली, ठीक है, किसी कंटेनर में बंद मत करना, ओपनली छोड़ दो, और उसको आप 10 to 12 आवर्स के बाद चेक करो, जब आप उसको टच करोगे तो वो कैसा लगेगा? चिपचिपा लगेगा, स्टिकी लगेगा। तो ये बात आपको पता चल गई। अब क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं, तो बहुत ईजिली क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व पढ़ते हैं। कह रहा है कि अ ड्राई पैलेट ऑफ कॉमन बेस बी, ठीक है, कोई कॉमन बेस बी का ड्राई पैलेट है, ड्राई मतलब सूखा हुआ जिसमें मॉइस्चर नहीं है। अब ये पैलेट क्या होता है? गूगल करके देखो, छोटी छोटी जो गोलियां होती है ना, टैबलेट्स, उनको हम पैलेट बोलते हैं, ठीक है। तो कोई पैलेट है, किसी कॉमन बेस से बनाया गया है वो पैलेट, और ड्राई है, अभी फोकस करें, अभी ड्राई है। अब ये जो पैलेट है हमारा, ये जो छोटी सी गोली है, टैबलेट है, ये कौन से कॉमन बेस का, ये भी हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि व्हेन केप्ट इन ओपन एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर टर्न्स स्टिकी। लेकिन जब इस पैलेट को, इस गोली को हमने क्या किया, ये देखिए ये आपकी टैबलेट है, और इसको जब हमने मॉइस्चर में रख दिया, ठीक है, तो इसने यहाँ से क्या किया, इसने यहाँ से वाटर के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया, और ये कैसी हो गई? स्टिकी हो गई। इसका मतलब ज़रूर ये जो पैलेट जिस भी बेस की बनी हुई है, जिस भी कॉमन बेस की पैलेट बनी हुई है, उस कॉमन बेस का नेचर कैसा है? उस कॉमन बेस का नेचर कैसा है? हाइग्रोस्कोपिक। तो एक बात मुझे समझ में आ गई कि ये जो मेरा कॉमन बेस बी है, इस बी को भी मुझे पहचानना है। तो ये जो कॉमन बेस बी है, इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है हाइग्रोस्कोपिक,
ठीक है, एक बात पकड़ में आई, और तो मेरे अभी कुछ पकड़ में आ नहीं रहा है इस क्वेश्चन में। देखते हैं, कह रहा है कि द कंपाउंड इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ क्लोर एल्कली प्रोसेस। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से पकड़ में आ गया। अक्सर आप ऐसे क्वेश्चन में देखते हो स्टूडेंट्स, पहली लाइन से कुछ नहीं समझ में आता है, जैसे ही दूसरी तीसरी लाइन आप पढ़ते हो आपको थोड़ा सा क्लू मिल जाता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा हिंट मिल गया है कि द कंपाउंड इज ऑल्सो, मतलब वही कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, जिस कंपाउंड से पैलेट आपकी गोली बनी हुई है जिस कंपाउंड से, तो द कंपाउंड इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चे बोलेंगे सर क्लोर एल्कली प्रोसेस में तो हमको 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। भैया ये आपका बाय प्रोडक्ट होता है, क्यों? क्योंकि ये ना तो आपको एनोड पे मिलता है ना कैथोड पे मिलता है। तो जो ना एनोड और ना कैथोड पे मिले, जो एनोड कैथोड पे मिलेंगे वो मेन प्रोडक्ट होंगे। उनको छोड़कर जो प्रोडक्ट आपको कैथोड के पास मिले, नियर द कैथोड मिले या नियर द एनोड मिले, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बाय प्रोडक्ट बोलेंगे। और खास बात यह है कि भाई देखिए, क्लोरीन एक गैस होती है और हाइड्रोजन भी एक गैस होती है। ठीक है, तो गैस थोड़ी ना हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होगी। तो अब आप जाके पहचान गए हो कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में जरूर वो किस सब्सटेंस की बात कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है। और हम पढ़ के भी आए हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो होता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम पहचान गए कि ये जो कंपाउंड है हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट ये हमको मिलता है, मेन प्रोडक्ट नहीं है ये। बाय मेन प्रोडक्ट नहीं तो क्या यूजफुल नहीं है? क्यों नहीं, बिल्कुल यूजफुल है, हमने सब क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये एज अ बाय प्रोडक्ट अब हमको मिलता है। तो बी हमको पहचान में आ गया, यानी कि जो पैलेट दिया हुआ है वो पैलेट कौन से कॉमन बेस का बना हुआ है? और ऑब्वियसली ये बेस भी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ OH है, तो ये बेस है और बहुत कॉमन बेस है, आपको तो पता ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से मेरे को बी पहचान में आ गया स्टूडेंट्स कि बी क्या है यहाँ पर? बी है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने आंसर में लिखा बी इज व्हाट, ये हम आंसर सपोज कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे हमने आंसर किया है। ठीक है, तो बी इज व्हाट? बी इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। तो ये एक आंसर करने में हम कामयाब हो गए। चलो बी तो पहचान में आया। अब देखते हैं आगे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ओके, तो आगे इन्होंने जो हमसे क्वेश्चन किया है, कहना है कि आइडेंटिफाई बी तो मैं पहचान गया। कह रहा व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शन अकर्स व्हेन बी इज ट्रीटेड? बी इज ट्रीटेड मीन्स व्हाट? NaOH इज ट्रीटेड। ठीक है, व्हेन बी मीन्स व्हाट? NaOH, बी हम पहचान गए। व्हेन NaOH इज ट्रीटेड विद एसिडिक ऑक्साइड, विद एसिडिक ऑक्साइड। कह रहा है कि क्या होगा जब बी को, यानी कि NaOH को हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। कह रहा है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर वन सच सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसी एक रिएक्शन लिखिए जो मतलब इस बात को दिखाती हो, जो भी क्या कि NaOH किससे रिएक्ट करे? एसिडिक ऑक्साइड से। अब देखो बच्चों, बात समझो जरा। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा है बताओ? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक है, ये एक बेस है। और बेस को अगर आप रिएक्ट करोगे किससे? किसी एसिड से। बोला ना उसने एसिडिक ऑक्साइड, किसी एसिड से। तो बेस और एसिड क्या देंगे आपको? बेस और एसिड क्या देंगे स्टूडेंट्स? बेस और ये जो एसिड है, मतलब जो एसिडिक ऑक्साइड है, ये आपको क्या देंगे? आपने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए। ठीक है, लेकिन अब बात ये है कि NaOH तो मुझे पता है, अब एसिडिक ऑक्साइड में कौन सा लूँ? बड़ी समस्या। तो देखो एसिडिक ऑक्साइड एक बड़ा फेमस, मुझको याद है, कैसे? आपको भी याद होगा अगर आपने ठीक से चैप्टर पढ़ा है। देखिए हमने पढ़ा था मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम एक मेटल है, आपको पता है। तो मैग्नीशियम का अगर मैं ऑक्साइड लूँ यानी कि MgO, तो इसका नेचर तो कैसा होगा? बेसिक। ये नहीं लेना है मुझको। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, पर नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, पढ़ा है हमने। ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो एक नॉन मेटल सोचो, बड़ा फेमस नॉन मेटल है, ग्रुप नंबर 14 में पीरियोडिक टेबल में, कार्बन। कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है, सबको पता है। और कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया कार्बन नॉन मेटल है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो अब हमको पकड़ में आ गया स्टूडेंट्स क्या कि बेस तो हमको क्या लेना है? NaOH। और ये जो एसिडिक ऑक्साइड लेना है ये हमको क्या लेना है? ये हमको लेना है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो इस तरीके की होगी। ये बेस है और ये एसिडिक ऑक्साइड है। बेस और एसिड मिलेंगे तो सॉल्ट देगा और वाटर। अब आप ध्यान से चेक करो, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो जो सॉल्ट बनता है उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट होता है? कार्बोनेट, याद है? ठीक है, तो यानी कि बनेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड के
जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे रिएक्ट करता है और अगर हमको कोई सॉल्ट मिलता है तो कौन सा सॉल्ट मिलता है, वो कार्बोनेट सॉल्ट मिलता है, ठीक है। तो अब हमको कार्बोनेट सॉल्ट बनाना है यहाँ पे, तो सॉल्ट कौन सा बनाना है, कार्बोनेट सॉल्ट, मतलब सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम पे होता है +1 और कार्बोनेट CO3 पे होता है 2-, ये 1 इसके नीचे आ जाएगा और 2 सोडियम के नीचे आ जाएगा, यानी कि Na2 और CO3 होल 1। अब 1 तो लिखा नहीं जाता है तो इसको हमने हटा दिया, यानी कि Na2CO3। तो जो हमारा सॉल्ट बना है स्टूडेंट्स वो बन गया है क्या, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 और प्लस अब साथ में क्या निकलता है, वाटर, तो हमने साथ में वाटर भी बना दिया, ठीक है। अब अगर आपको इसको बैलेंस करना हो तो आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ हम 2 लगा देंगे, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन मैंने कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पे हमने किया हुआ है, क्या आंसर देंगे हम एग्जाम में, ये क्लोर एल्कली प्रोसेस वाली आप रिएक्शन नहीं लिखोगे, ये वाली नहीं लिखनी है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। आपको पता होना चाहिए क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो देखिए अब हमको पता चल गया क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज अ कॉमनली यूज बेस एंड इज हाइग्रोस्कोपिक एंड ऑल्सो इट इज द बाय प्रोडक्ट इन क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ये सब आप लिखोगे अपनी कॉपी में, मैंने यहाँ ये नहीं लिखा है कि NaOH इज अ बाय प्रोडक्ट इन क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स व्हाट, मीन्स इट एब्जॉर्ब्स। देखिए एब्जॉर्ब शब्द का मैंने यूज इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में एब्जॉर्ब उसने बोला है, वैसे तो शब्द होना चाहिए था एडजॉर्ब। एडजॉर्ब एक सरफेस फिनोमेना होता है, ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, छोड़ो बहरहाल ये सब बातें, ठीक है। तो इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड बिकम्स स्टिकी, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद जो इन्होंने हमसे बात करी थी कि एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके दिखाओ, ठीक है, तो हमने क्या बोला नीचे कि द एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। हमको पता है कि जो एसिडिक ऑक्साइड होंगे, कोई भी एसिडिक ऑक्साइड्स लिखा है इसीलिए हमने, कोई भी एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे अगर वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ, तो हमको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो एक एक एसिडिक ऑक्साइड मैंने चूज किया, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो वही फिर हमने लिखा कि द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी गिवन एज फॉलो, 2NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स Na2CO3 प्लस H2O। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे, ओके बच्चों।